मैं भूल कर भी नहीं खरीदूंगा इस गाड़ी को। क्यों अपनी मेहनत की कमाई इन्वेस्ट करूं, क्यों पैसा डालूं इस गाड़ी को खरीदने में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव। मैं यार ये गाड़ी क्यों लूं, ये बताओ मेरे को। मुझे इसमें बेस वेरिएंट से ब्लैक कलर मिल रहा है, ये सेकंड बेस वेरिएंट खड़ा है, ठीक है। एक्स शोरूम आते हैं 6,95,200। कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट मिल रही है, बेस वेरिएंट से ब्लैक कलर मिल जाता है। ये सेकंड बेस वेरिएंट है एएमटी ट्रांसमिशन के साथ, इसमें भी ब्लैक कलर दिया गया है। जहां आप 9-10 लाख रुपए में आपको कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट मिल गया, 695 में मैं क्यों खरीदूंगा, यही समझना चाहिए आप लोगों को। रेनो जैसा ब्रांड है, काइगर कार है, कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट की गाड़ी है, 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, अच्छा व्हील बेस मिल जाता है, अच्छा स्पेस मिल जाता है। और जो आज की डेट में टोरा चल रहा है, बेस वेरिएंट से आप ब्लैक कलर ले सकते हो। 6,95,200 के अंदर क्या क्या हमें ऑफर किया जा रहा है। बिल्ड क्वालिटी अच्छी मिल जाती है गाड़ी की, ठीक है। टेस्टिंग थी और 4 स्टार के आसपास इस गाड़ी ने अचीव करे हुए हैं। अब बात करें फीचर्स की प्राइस सेगमेंट के साथ, ठीक है। ये तो हो गई कीमत। अब गाड़ी के फीचर देख लो। इसमें हमें सेंटर लॉकिंग मिल जाती है, की के अंदर सेंटर लॉकिंग के बटन मिल जाएंगे। गाड़ी आप लोगों के सामने खड़ी है ब्लैक कलर में। क्या बोनट व्यू आ रहा है प्राइस के अकॉर्डिंग, वो भी देखना। इस प्राइस सेगमेंट में हमें बोनट व्यू वाली गाड़ियाँ नहीं मिलती। इसमें आपको डीआरएल्स मिल जाते हैं, डीआरएल्स और टर्न इंडिकेटर दोनों अलग अलग पॉइंट्स दिए गए हैं। ये ऊपर डीआरएल और इसके नीचे वाला पॉइंट ये आपका टर्न इंडिकेटर और हेडर लाइट के लिए काम करेगा। हाइलोजन बेस्ड डुअल बैरल हेडलैम्प यूनिट मिल जाती है। लोअर ग्रिल मैट ब्लैक फिनिश में दी गई है और ब्लैक का ट्रीटमेंट भी है लोअर ग्रिल के सराउंडिंग। फॉग लैम्प हाउसिंग दी गई है, फॉग लैम्प्स इसके अंदर हमें नहीं मिलते। अपर ग्रिल देखोगे बंद है, बीच में रेनो का लोगो दिया गया है। कुछ इस तरह से बोनट व्यू आएगा, बीच में वॉशर है, 2 वाइपर मिलेंगे, वॉशर सिंगल दिया गया है। रूफ रेल्स वगैरह मिल जाते हैं। बाकी कुछ इस तरह से गाड़ी का फ्रंट व्यू आपको मिलता है। वहीं जब आप साइड प्रोफाइल पाओगे गाड़ी के, तो साइड प्रोफाइल में गाड़ी के लेंथ देखो। सबसे पहले 3995 mm की लेंथ मिल जाती है, 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। फ्रंट डिस्क रियर ड्रम ब्रेक्स दिए हुए हैं। क्लैडिंग मिलेगी एक अच्छी रेशो में फेंडर के ऊपर। यहाँ भी एक पार्ट मिलेगा, 195 60/16 का टायर साइज है। ORVM इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिलेंगे विद टर्न इंडिकेटर। बॉडी कलर डोर हैंडल्स है, ए पिलर बॉडी कलर है, BC मैट ब्लैक में दी गई है। क्वार्टर पैनल पे भी छोटा सा एक यहाँ पे ना डिटेलिंग की हुई है, इस जगह पे छोटा सा पार्ट डिटेलिंग के साथ दिया गया। फ्यूल लाइट यहाँ पे आपको मिलेगा। रूफ रेल्स है, शार्क फिन एंटीना मिलेगा। कुछ इस तरह से गाड़ी का साइड व्यू आता है और लोअर डोर्स पे भी कुछ टेपिंग जैसा पार्ट दिया गया है। व्हील कैप्स मिलेंगे स्टील रिम के साथ आपको। वहीं रियर लुक पे आओगे, LED बेस्ड टेल लैंप्स हैं। यहाँ टर्न इंडिकेटर के लिए और हेजर लाइट के लिए पॉइंट मिलेगा। यहाँ रिवर्स लाइट है। यहाँ पे रेनो का लोगो काइगर की बैजिंग दी गई है। विंडशील्ड प्लेन मिलेगी, रियर वाली हाई माउंटेड स्टॉप लैंप है। यहाँ आपको स्पॉइलर मिल जाएगा कुछ स्पोर्टी लुक में, ऊपर मैट ब्लैक और यहाँ ग्लोसी ब्लैक ट्रीटमेंट दिया गया। शार्क फिन एंटीना दिया गया है। यहाँ पे रिवर्स कैमरा तो इसके अंदर नहीं है, बट पार्किंग सेंसर्स मिल जाएंगे। 2 रिफ्लेक्टर दिए गए। पार्किंग सेंसर टोटल 3 पॉइंट यहाँ पे करे गए। वहीं आप जब आप को ड्राइवर साइड पर देखोगे तो यहाँ कोई चाबी की जगह नहीं दी गई। बाकी वही सेम जैसा बताया, बॉडी कलर डोर हैंडल्स वगैरह आपको मिल जाते हैं। तो ये तो हो चुका एक्सटीरियर। अब चलते हैं इंटीरियर की तरफ। तो ये तो हो चुका गाड़ी का एक्सटीरियर, अब चलते हैं इंटीरियर की तरफ। तो की देख लो, जैसा मैंने बताया आपको सेंटर लॉकिंग मिल जाएगी। लॉक अनलॉक, ये बूट गेट अनलॉक करने के लिए दोनों कीज में सेंटर लॉकिंग बटन नहीं मिलेंगे, सिर्फ एक की में आपको सेंटर लॉकिंग के बटन्स मिलेंगे। बाकी रेनो का लोगो दोनों कीज के पीछे बना हुआ मिल जाएगा। अब मैं जैसे इसका बूट स्पेस ओपन करता हूँ, यहाँ इलेक्ट्रिक बटन से बूट स्पेस ओपन करूंगा। 405 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है इस गाड़ी के अंदर हमें। यहाँ आपके स्पेयर व्हील और टूल्स वगैरह मिल जाएंगे। 60-40 रेशो में सीट मिलेगी। 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए हुए हैं और अगर तीसरा होगा तो आगे चल के देख लेंगे। बाकी पार्सल ट्रे के लिए भी यहाँ पे जगह बनाई हुई है। मैं जैसे ही सेकंड रो के लिए डोर ओपन करूंगा तो यहाँ डोर पे ट्रीटमेंट देखोगे, ब्लैक और बेज कलर के अंदर ट्रीटमेंट दिया गया और ब्लैक भी है। स्मोकी ब्लैक और ग्लोसी ब्लैक दोनों ट्रीटमेंट दिए गए हैं। ये डोर ओपनर इस जगह पे है, लॉक अनलॉक का बटन, ये ग्लास अप डाउन करने के लिए। मैं अभी से डोर ओपनर भूल गया था। पैसेंजर ट्रिम आर्मरेस्ट हार्ड टच में मिलेगा। स्पीकर 4 मिलते हैं। वाटर बॉटल स्पेस भी इसके अंदर बनाया हुआ है। यहाँ पे 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए हुए हैं। आर्मरेस्ट है विद 2 कप होल्डर, ठीक है। सेंटर आर्मरेस्ट मिलेगा विद 2 कप होल्डर। सीट बेल्ट 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं।
2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट दे रखे हैं, डुअल टोन में सीट्स हैं, सेमी फैब्रिक। और सेकंड रो में यहाँ पे आप देखोगे 2 AC वेंट और नीचे 12 वोल्ट का एक आउटपुट दिया गया है। पॉकेट वगैरह नहीं है, लाइट भी आ गया, बट ग्रैब हैंडल आपको दोनों तरफ मिल जाएंगे। वहीं जब ड्राइवर फ्रंट आप देखते हो तो एक बार चलते हैं हम ड्राइवर सीट पे। अब मैं जैसे ही यहाँ ड्राइवर डोर ओपन करूँगा तो यहाँ देखोगे आप ब्लैक और बेज कलर के अंदर ट्रीटमेंट है, स्मोकी ब्लैक, ग्लोसी ब्लैक और वेज कलर के अंदर ट्रीटमेंट दिया हुआ है। बेज तो नहीं बोल सकते, कुछ वाइट कलर है, बाकी बेज ही से लिखा जाता है जो इनकी डिटेल्स ब्राउजर वगैरह रहते हैं। तो कुछ इस तरह का डोर पैनल पर ट्रीटमेंट मिलेगा। चारों पावर विंडो है, ड्राइवर सिंगल टच अप डाउन मिलेगा। ORVM एडजस्ट यूनिट यहाँ पे दी गई है ताकि ये विंडो लॉक अनलॉक करने के लिए। डोर ओपनर, यहाँ लॉक अनलॉक का बटन, नीचे स्पीकर, वाटर बॉटल स्पेस भी दिया गया। हाइट एडजस्ट का ऑप्शन तो नहीं मिलेगा। सेमी फैब्रिक डुअल टोन में सीट है, एडजस्टेबल हेडरेस्ट के साथ कॉर्निंग एयरबैग्स मिल जाएंगे यहाँ पे आपको, और आर्मरेस्ट वगैरह भी है। यहाँ फ्यूल लाइट खोलने के लिए, ब्रेक एक्सीलेटर, क्योंकि ये AMT ट्रांसमिशन है, हेडलाइट लेवलर है इस जगह पे, यहाँ पे चाबी की जगह, इग्निशन ऑन करने के लिए, AC वेंट के सराउंडिंग ग्लोसी ब्लैक और मैट ब्लैक ट्रीटमेंट है, और नीचे कुछ वेज कलर का ट्रीटमेंट दिया गया है। चलते हैं गाड़ी के अंदर। अब बैठ चुका हूं मैं रेनो काइगर इवोशनल सेकंड बेस वेरिएंट AMT ट्रांसमिशन की ड्राइवर सीट पे। ड्राइवर फ्रंट देख लो, क्या डैशबोर्ड पर हमें ट्रीटमेंट मिल जाता है, कैसा आपको लग रहा है, प्रीमियम फील आ रहा है, नहीं आ रहा? मेरे को तो आ रहा है। देखो प्राइस के हिसाब से 6,95,200 रुपए में इस तरह का ट्रीटमेंट आपको मिल रहा है। क्या लोगे यार, कितना प्यारा कलर कॉम्बिनेशन वगैरह है, पॉपअप डिस्प्ले मिल जाती है, सारा कुछ तकरीबन इसमें हमें मिल जाता है। बाकी स्टार्ट करें स्टीयरिंग से। स्टीयरिंग यहाँ देखोगे आप फ्लैट बॉटम है, 3 स्पोक के अंदर स्टीयरिंग दिया गया है, रेनो का लोगो, एयरबैग टोटल 6 मिलेंगे। यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल्स दिए हुए हैं, बट उससे पहले हम स्टीयरिंग एडजस्टमेंट देखेंगे जो कि हमें टिल्ट मिलती है, टेलीस्कोपिक तो नहीं दी गई। तो ये तो हो गया स्टीयरिंग एडजस्टमेंट। अब स्टीयरिंग दे लो, स्टीयरिंग पे रैप है, नहीं है रैप, मैं बोल रहा हूँ स्टीयरिंग पे रैप है। तो ये तो हो गया स्टीयरिंग एडजस्टमेंट। अब देखो स्टीयरिंग पे कोई रैप नहीं है, 3 स्पोक के अंदर स्टीयरिंग है, दोनों तरफ ग्रिप बनाई हुई है। यहाँ रेनो का लोगो न्यू वाला, 6 एयरबैग मिलेंगे टोटल। यहाँ म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल्स दिए गए। ये स्पोक प्लेन है, कोई क्रूज कंट्रोल वगैरह ऑफर नहीं किया जाता। बाकी 3rd स्पोक ग्लोसी ब्लैक मिलेगा, कुछ इस तरह से बीच में स्पेस दिया गया, दोनों तरफ ग्रिप बनाई हुई है। यहाँ पे हेडलैम्प कंट्रोल्स दिए गए, यहाँ पे आपके वाइपर कंट्रोल्स है। मीटर देखोगे आप, इंस्ट्रूमेंट जो क्लस्टर है, जैसे ही मैं इसे ऑन करूंगा ये देखो कुछ इस तरीके से ऑन होगा। ये टैकोमीटर है, बीच में स्पीड मीटर है, यहाँ इंजन टेम्परेचर गेज और पेट्रोल गेज भी दिया हुआ है। बीच में स्पीड मीटर है जिसमें आप देख क्या कह सकते हो। पहले मैं इसकी फैन की स्पीड बंद कर दूं, देख क्या कह सकते हो। यहाँ एक जॉयस्टिक है छोटी सी, ये प्रेस करोगे, ट्रिप A ट्रिप B, रेंज देख सकते हो, इंस्टेंट माइलेज देख सकते हो, एवरेज वगैरह, फ्यूल यूज्ड, एवरेज शो, सर्विस इंटरवल, सेट टायर प्रेशर वगैरह सारा कुछ आपको यहाँ पे शो करेगा। और ऊपर रेनो की बैजिंग कुछ इस तरह से डैशबोर्ड व्यू आएगा। यहाँ पे डिस्प्ले है जिसमें एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले मिल जाता है विद 4 स्पीकर। साइड में कंट्रोल्स दिए गए हैं टच में। 2 AC वेंट है यहाँ पे, जिन पे कोई अंदर क्रोम वगैरह का ट्रीटमेंट नहीं है। यहाँ देखोगे आप हैजार्ड लाइट का बटन है, गाड़ी लॉक अनलॉक के लिए। ये ट्रैक्शन ऑन ऑफ का कंट्रोल यहाँ पे दिया गया। AC के कंट्रोल्स यहाँ मिलेंगे, मैनुअल AC के सारे कंट्रोल्स दिए गए। ये टेम्परेचर के लिए, यहीं से AC ऑन होगा। ये फैन की स्पीड के लिए, ये एयर रिसर्कुलेशन के लिए। यहाँ AC के मोड्स दिए गए। यहाँ स्पेस है, रेगुलर USB चार्जिंग पॉइंट यहाँ पे मिलेगा। नीचे आपको कुछ स्पेस मिलेगा सेंटर कंसोल में। ये टॉप वेरिएंट में इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन मिलता है हमें, ये जगह खाली मिलेगी। कुछ इस तरह का गियर लीवर मिलेगा हमें AMT के अंदर। यहाँ स्पेस मिलेगा, मैनुअल हैंड ब्रेक्स है। आर्मरेस्ट ओपन करोगे, सॉफ्ट टच में आर्मरेस्ट इसका दिया गया है। ग्लोब बॉक्स ओपन करोगे, यहाँ भी अच्छी खासी स्टोरेज मिल जाती है। सन ग्लास होल्डर वगैरह भी यहाँ पे बनाए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे मैनुअल डिमिंग IRVMs दिए गए। यहाँ वाइट लाइट मिल जाएगी कैबिन के अंदर आपको। यहाँ पे कोई सनवाइजर में आपको वेंटिलेटर वगैरह नहीं मिलता, ये प्लेन मिलेगा। और यहाँ पे टिकट होल्डर दिया गया है। यहाँ पे माइक्रोफोन दिए गए हैं, जब आपका फोन कनेक्ट होगा तो फोन पे बात कर पाओगे आप, उसके लिए यहाँ पे माइक्रोफोन दिया गया है। अब चलते हैं इसके इंजन कैबिनेट पे। मैं जैसे इसका इंजन कैबिनेट ओपन करूंगा, यहाँ आपको 1 लीटर का एनर्जी इंजन मिल जाता है जो कि 71 bhp की पावर प्रोड्यूस कर रहा है और 96 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट कर रहा है। माइलेज कंपनी इसकी 17 किलोमीटर पर लीटर कुछ क्लेम करती है, बाकी ऑनर रिपोर्टेड 20 तक भी है इसकी माइलेज, 20 किलोमीटर पर लीटर पेट्रोल पे। तो भाई ये था आपका रेनो काइगर
इवोशनल सेकंड बेस वेरिएंट AMT का इंटीरियर एक्सटीरियर और इंजन स्पेसिफिकेशंस। गाड़ी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना, गाड़ी को लेकर आपके क्या ओपिनियन है वो भी कमेंट बॉक्स में देके जाना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक टाटा बाय बाय, भारत माता की जय।